अब मैं अर्शदीप जी पर आना चाहूंगी। अर्शदीप जी, आपने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सबका हाल जान लिया। कांग्रेस को आप इस वक्त कहां पर देखते हैं और क्या आपको हरियाणा में किसी गठबंधन की, किसी इंडिया अलायंस की, किसी पार्टी की जरूरत पड़ेगी? देखिए, ऐसा है, इंडिया अलायंस, आपने कहा आप अपने आप को कहां देखते हैं। इंडिया अलायंस सरकार बनाने जा रही है। और जहां तक राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी की बात जेटली साहब ने की, मैं बता दूं 2004 से पहले भी राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी हारने के बावजूद हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने थे और हमने 2004 में सरकार बनाई थी। तो अगर ऐसा एक दफा हो सकता है, दूसरी बार क्यों नहीं होगा? दूसरी बात, जहां तक बात है चंडीगढ़ मेयर पोल की, मैं आपको बताता हूं भारतीय जनता पार्टी का मोडस ऑपरेंडा क्या है। 16 जनवरी को सेक्रेटरी बीमार हो गए, 18 जनवरी को प्रिजाइडिंग अफसर बीमार हो गए। वो बच्चा पूछ रहा है हिमाचल मुझे नौकरी, वो बच्चा पूछ रहा है मुझे जो वायदा किया था उस वायदे से पलट गए। वो बच्चा पूछ रहा है, उसे जवाब दीजिए। जहाँ जवाब देने की बारी आती है अरे वो बच्चा बैठा है हिमाचल का यहाँ पर, वो आपसे पूछ रहा है, इसीलिए 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिखाई जा रही है। भाजपा हमारी आवाज पार्लियामेंट में तो दबाने की कोशिश करती है, यहाँ पे भी जेटली साहब कर लीजिए कोशिश। नहीं, सीट पर आवाज नहीं दबेगी साहब, आवाज नहीं दबेगी जेटली साहब। मैं नहीं दबा रहा हूँ, वो जनता, वो देखिए बुजुर्ग व्यक्ति है, उनका सम्मान कीजिए, उनके अधिकार उन्हें दीजिए। जहाँ पर भी सरकार है वो बच्चे के अधिकार उसे चाहिए, वो आपसे जवाब कर रहे हैं, आप उसका जवाब नहीं दे रहे। लोकतंत्र की आवाज और आप तमिलनाडु जा सकते हैं, कर्नाटका जा सकते हैं। जेटली साहब सुन अर्शदीप जी प्लीज, फाइटिंग बैटल नहीं है ये, किसी की आवाज नहीं जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बोलने नहीं देना चाहती कांग्रेस को। बैठ जाइए, मैं आपका सवाल नहीं लूंगी। वो खिलाती है भारतीय जनता पार्टी, घबराती है भारतीय जनता पार्टी, यहाँ से पता लग जाता है। तो मैं तो एक ही बेनती करूंगा, ये फाइटिंग बैटल नहीं है, ये देश का मिजाज है, ये एक सर्वे है जिसके आधार पर हम सवाल पूछ रहे हैं। अगर आपके किसी पार्टी से कोई नाराजगी है तो अपने स्थान पर बैठकर सवाल पूछिए, यहाँ प्लीज आगे मत आइए, नहीं तो ये फाइटिंग बैटल में कन्वर्ट हो जाता है। मैम प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अपने स्थान पर बैठे रहिए, मेरी संवाददाता आपके पास आएंगी और आपसे सवाल करेंगे। देखिए, यहाँ पे महिलाओं ने सवाल किया, बड़ा जरूरी। मैं एक ही चीज कहूंगा कि बिल्किस बानो के कन्विक्ट्स एक बच्चा पूछ रहा है, उसका तो जवाब। बच्चे खड़े हो, अब दोबारा पूछो अपना सवाल। वो अरे अपनी नौकरी के अधिकार मांग रहे हैं। आप ऑर्डर करेंगे क्या? उन्हें कह रहे हैं खड़े हो, वो लोग हैं, वो लोग हैं तो आपसे पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। आप लोगों को इंस्टिगेट करें, कह रहे वो लोगों की आवाज है, वो लोकतंत्र है, आप लोगों को बोलने दीजिए। मैं जवाब दे दूं इनका। देखिए, बिल्किस बानो के कन्विक्ट्स पे भारतीय जनता पार्टी कह रहे नौकरी क्यों नहीं दी मुझे प्रियंका वाड्रा जी ने, वो बच्चा जवाब ये पूछ रहा है। देखिए अर्शदीप जी, मैं तो 3 स्टेट पर फोकस करना है, देश देख रहा है, 3 स्टेट पर फोकस करना है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। बिल्कुल, और इन तीनों तो प्रियंका वाड्रा महिला नहीं है क्या? दूसरी वो महिला एक वायदा करके गई है। मैं तो उस मासूम बच्चे को देख रहा हूँ, वो मासूम बच्चा बेचारा आपके शोर में दब गई उसकी आवाज। अगर इस तरीके से दबाएंगे तो इससे अंदाजा लगाइए हिमाचल में लोकतंत्र कैसा चल रहा होगा। एक महिला बच्ची को मोलेस्ट करते नजर आए बीजेपी वर्कर्स। दूसरी बात सुनिए, बिल्किस बानो के कन्विक्ट्स पे भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है? जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए, इससे अंदाजा लगाइए। नहीं है, हिमाचल की महिलाएं कह रही है, हरियाणा की महिलाएं कह रही है, पंजाब की महिलाएं कह रही है। अरे तीनों स्टेट भी तो है। मैं पूछूंगा, महिला रेसलर्स हरियाणा की भी है ना, उन्होंने क्या कहा है कि हम अपने मेडल्स को सरेंडर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर की वजह से। भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? एक सेकंड, अगर आप लोग खड़े होकर अपने स्थान पर ऐसे नारे लगाएंगे, ये शो नहीं हो पाएगा। सर प्लीज बैठ जाइए, नहीं नारे मत लगाइए, ये पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। सर प्लीज बैठ जाइए, लोगों से सवाल पूछ ले, लोगों से सवाल पूछने दीजिए और बार नारे मत लगाइए। भाजपा इन्वॉल्व होगी तो ऐसे लोगों की तो आवाज दबा रहे हैं, लोगों से पूछने नहीं दे रहे कोई सवाल। राजीव जी, आप ये सोचिए ना, आप इनके तो माइक बंद कर लीजिए, उन बेचारों की आवाज तो आनी चाहिए। एक करके सवाल लेंगे। सर एक सवाल ले लीजिए। तो हमारा मुद्दा ये था कि हम हरियाणा और पंजाब में आने वाले इलेक्शंस में क्या देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने अभी चंडीगढ़ मेरे इलेक्शंस में देखा, तो हाउ कैन वी इंटरेस्टेड। आपका सवाल राजीव जी से? सभी से है, सभी से। एक क्विक रिएक्शन मलविंदर जी। बिल्कुल, जो चंडीगढ़ में बीजेपी ने नमूना दिखाया है, कत्ल किया है डेमोक्रेसी का, डेफिनेटली सारे देश का मुद्दा है। आज इसी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, इसी देश को डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आप जैसे नौजवानों को आना पड़ेगा। ये देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का मामला है। देखिए, मैं तो कहता हूं कि अब की बार ये प्रण ले लें, अब ये प्रण ले लें,
अब ये पंजाब में कितनी सीटें हैं? अब ये नहीं, आप बीच में बोलते हैं। नहीं बोल रहे थे ना, जब आप बोल रहे थे- नहीं, आपने लगातार उन्हें सवाल ले भी, लिया, आप लेकिन आम जनता को भी आप दुत्कार रहे हैं, सर, पॉलिटिकल वक्त हमें पार्टियों इतने को की भी इजाजत दुत्कार देता रहे है। हैं। ठीक सीडी है, अब किसी का रिएक्शन नहीं हो पाएगा, वक्त इतने की इजाजत देता है। जाते जाते बस एक सवाल, आप शिरोमणि अकाली दल से हाथ मिलाएंगे या फिर नहीं पंजाब के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता से हाथ मिलाए। जनता जिसके साथ हाथ मिलाएगी हम उसके साथ हाथ मिलाएंगे। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक लास्ट इलेक्शन हमारा भी ले लीजिए लास्ट। आपका लास्ट रिएक्शन मैंने सवाल पर लिया। नहीं, देखिए पंजाब में गवर्नेंस के नाम पर आम आदमी पार्टी जीतेगी। हरियाणा की बेटियों का जो अपमान भाजपा ने किया, इसलिए वहां से भाजपा का सफाया हो जाएगा हरियाणा में।